नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए हमारा चल रहा था गणित विषय और ये रहेगी क्लास नंबर 6 जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक बट्टा डिस्काउंट टॉपिक। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मित्रों। आज की क्लास में 8 प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से। मतलब एक ट्रिक से आप 8 प्रकार के प्रश्न सोल्व करेंगे और बट्टा से 8 प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब यहां पे मित्रों सबसे पहले मैं बात करूंगा ये बट्टा क्या होता है। ये बट्टा होता क्या है, नाम हमने सुन लिया है, टॉपिक हमने शुरू किया है। बट्टा का मतलब होता है छूट या कटौती। तो ये छूट कटौती क्या है, किस पे दी जाती है? हम जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पे अंकित मूल्य यानी कुछ लिखा हुआ होता है, अंकित रहता है उसके ऊपर मूल्य। यानी अंकित मूल्य मतलब किसी वस्तु पर जो वस्तु रुपए या जो मूल्य लिखा जाता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो जो अंकित मूल्य है इस पर दुकानदार 10%, 20%, 30% की छूट देता है, उस मूल्य में कटौती करता है, उसको ही कहा जाता है बट्टा। दोस्तों आइए समझ में। पहला क्वेश्चन उठाइए यहां से। 40%, 30% व 20% का समतुल्य बट्टा है। यहां पे एक शब्द आ रहा है समतुल्य बट्टा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 या 3 बार अलग अलग छूट देने के बजाय उनके बराबर एक ही छूट समतुल्य बट्टा कहलाती है। यहां पे हमें 3 छूट दी है, 40%, 30% और 20%। इसकी जगह 3 छूटों की जगह अब हमें यह दे दी जाती है कि 66.4% आपको छूट है। तो अगर हम कोई भी जो हमारा अंकित मूल्य है इस पे ये 3 छूटें निकालेंगे या 66.4% छूट निकालेंगे तो मान तो दोनों का बराबर आएगा, अंतिम मूल्य दोनों का बराबर आएगा। तो समतुल्य बट्टा किसको कहते हैं कि अलग अलग छूटें देने के बजाय, अलग अलग बट्टा देने के बजाय एक ही बट्टा समतुल्य बट्टा कहलाता है। दोस्तों अब करिए पहले क्वेश्चन को सोल्व। यहां पे आपको क्या दिया गया है, 3 छुट्टी दी गई है और पूछा है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए समतुल्य बट्टा बहुत ही सिंपल सूत्र है। देखिए 100 माइनस, अब यहां पे याद रखना है 100 माइनस ए ये पहली छूट, 100 माइनस बी ये दूसरी छूट, 100 माइनस सी ये तीसरी छूट। बट्टा मित्रों यहां पे एक चीज याद रखनी है, नीचे आएगा 100 इंटू 100। अगर आपको 2 छूट देकर पूछा जाए समतुल्य बट्टा तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 100 ही लिखना है और ऊपर सी वाला ये जो ऑप्शन है इसको हटा देना है। अगर 3 छूट दी जाए तो ये सूत्र आपको काम में लेना है। अब यहां से हम निकालते हैं समतुल्य बट्टा। तो चलिए समतुल्य बट्टा में 100 माइनस पहला बट्टा है हमारा 40, दूसरा बट्टा है हमारा 30, तीसरा बट्टा है हमारा 20। कितना है? 20 मित्रों। अब यहां से देखिए बट्टा में 100 इंटू 100। यहां देखिए मित्रों 100 माइनस ऊपर 100 में से 40 जाएगा 60, 100 में से 30 जाएगा 70, 100 में से 20 जाएगा 80 बट्टा 100 हो गया। हो गया मित्रों। यहां पे 0 से 0, 0 से 0 कट हो गया बट्टा में 100 और तो 1 0 से ये 0। अब यहां पे 6 को 7 से 42 और 42 को 8 से हम गुना करेंगे तो कितने आएंगे हमारे? 336 आएंगे। लेकिन नीचे एक 0 है तो ये क्या मान बन जाएगा? 33.6। तो 100 माइनस 33.6, 100 माइनस 33.6 तो मान कितना आया इसका? 66.4%। ये आया है हमारा समतुल्य बट्टा। दोस्तों तो समतुल्य बट्टा अगर आपको कोई भी प्रतिशत दिया जाए 2, 3 तो जो सूत्र है वो आपको यूज लेना होगा इसके लिए। और इसका तरीका, आसान तरीका आपके सामने मैंने रख दिया है। ये सूत्र बस आपको ये सूत्र है जो याद करना होगा।
आगे चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए 4000 के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। रेडियो का मूल्य है 4000 रुपये। इस पर दो छूट दी गई है, एक तो दी गई है 15%, एक दी गई है 10%। तो मित्रों यहां पे हमें अंकित मूल्य 4000 है, दो छूट दी गई है, हमें पूछा क्या है, अंतिम मूल्य पूछा है। अब अंतिम मूल्य निकालने का सूत्र क्या है, तो वो भी आप यहां पर देख लीजिए। अंतिम मूल्य क्या निकाल रहे हैं यहां पे हम, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का सूत्र होगा हमारा, वो होगा प्रारंभिक मूल्य जो हमें यहां पे दिया है, इनटू यहां पे 100 माइनस ए बट्टा 100। यहां पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, छूट भी दी जा सकती है और बढ़ाकर भी लिखा जा सकता है, समझे मित्रों। इनटू 100 प्लस माइनस बी बट्टा 100। इसी प्रकार आगे चलता रहता है, बी के आगे सी हो तो सी हो सकता है मित्रों आगे, इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। अब यहां पे इस सूत्र इस क्वेश्चन में लागू करें तो देखिए प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना दिया गया है, 4000 रुपये। 100 यहां पे छूट की गई है तो 100 माइनस होगा, 100 में से 15 जाएंगे तो कितना आएंगे, 85 बट्टा 100 इंटू दूसरी छूट हमें दी गई है 10% की, तो 100 माइनस 10 यानी 90 बट्टा 100, यही होगा मित्रों। अब यहां पे देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहां पे देखिए 4 को अगर हम 85 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 340। 340 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 3060 दोस्तों। तो ये हमारा अंतिम मूल्य आया है यहां पे 3060 रुपए दोस्तों। यह है हमारा अंतिम मूल्य, और इससे भी बहुत बार आपको पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य निकालने का तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको मिलेगा प्रारंभिक मूल्य निकालने का तरीका। कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% व 20% की क्रमिक छूट देकर 480 रुपये में बेचता है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य हमने x माना, पहली छूट हमें दी गई है 25, तो 100 माइनस 25 75 बट्टा 100 इंटू दूसरी छूट हमें दी गई है 20%, तो 100 माइनस 20 यानी 80 बट्टा 100, और हमें अंतिम मूल्य दिया गया है 480 रुपये। करो इसको सोल्व मित्रों। यहां से अगर हम 20 से इसको कट करेंगे तो ये 4 बार होगा, ये 5 बार होगा। 25 से ये 3 बार होगा, ये 4 बार होगा। 4 से ये 4 बार होगा दोस्तों। अब 3 का भाग, अगर 3 यहां पर है हमारा तो इससे 480 कट सकता है, 160 बार। 160 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो x बराबर हमारा मान आ जाएगा 800 रुपये। कितना आ गया, 800 रुपये। मतलब यहां पर जो हमारा जो अंतिम मूल्य अंकित मूल्य है वो कितना आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है। दो छूट देने के बाद ये 480 रुपये में बेची जा रही थी। यह है तीसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन। मित्रों एक बार में अगर ये तरीका समझ में ना आए तो एक बार ये 8 क्वेश्चन आप देखो पहले, फिर वापस समय निकालना होगा आपको, फिर वापस एक बार इसी वीडियो को जरूर देख लेना। विश्वास दिलाता हूं कि ये बट्टा आज के बाद आपका कभी भी आपके प्रश्नों में बट्टा नहीं होने देगा। चलते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथे टाइप का क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। आगे देखिए, तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ।
यहां पे ध्यान से देखना है, यहां पे आपको ज्ञात लाभ प्रतिशत करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्या कहा गया है। व्यापारी है जो क्रय मूल्य है उससे 20%, यानी कोई चीज 100 रुपए की है तो वो उस पर 20% बढ़ाता है, 100 का 20%, 120 रुपए लिखता है। फिर वो क्या करता है, जो 120 की वस्तु हो गई है यानी रेट उस पर अंकित उसने 120 कर दिया, वहां पे वो दे रहा है 10% छूट। तो 120 का 10% 12, 10% 12 ही होगा। तो 120 में से 12 जाएंगे तो 108 रुपए में वो बेच रहा है। तो थी तो 100 की, बेच 108 में रहा है। इस प्रकार तो लाभ प्रतिशत, ये तो ट्रिक थी, लेकिन मैं आपको पहले लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र बता दूं। लाभ प्रतिशत देखिए मित्रों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 प्लस ए 100 प्लस बी बटा 100 माइनस 100, यह सूत्र याद रखना होगा। दूसरा तरीका भी है हमारा जो देसी तरीका है, वो इस सूत्र के बाद में बताऊंगा आपको। देखिए पहला यहां पे करें, अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो 100 प्लस यानी 20% की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 100 प्लस यानी क्योंकि पहले बढ़ाएगा और फिर घटाएगा तो प्लस माइनस। तो 100 प्लस ए 20 तो कितना हो गया 120 इंटू 100 माइनस बी कितना, माइनस कितना 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 90 बट्टा में 100 माइनस 100। अब यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, 12 को 9 से हम गुणा करेंगे तो 108 आएगा और 100 जाएगा तो कितनी 8% लाभ कमा रहा है वो दुकानदार, वो व्यापारी इसके अंदर। ये तो है हमारा सूत्र से निकालने का तरीका। अब दूसरा तरीका आपके सामने रखता हूं मैं। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से, हमने हमारा क्रय मूल्य मान लिया है यहाँ पे 100 रुपए, कितना मान लिया है 100 रुपए, 20% बढ़ाकर अंकित करता है तो अंकित मूल्य 20% बढ़ाएगा तो कितना हो गया 120 रुपए हो गया। आगे देखिए, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो अंकित मूल्य हमारा 120 है, 120 का अगर हम 10% निकालेंगे, 0 से दोनों 0 गए तो कितना आएंगे 12, मतलब उसका विक्रय मूल्य यानी कि जो अंतिम मूल्य है वो कितना आ रहा है 12 जाएंगे तो 108 आ रहा है। 100 की वस्तु को 108 में बेच रहा है, 100 की वस्तु को 108 में बेच रहा है तो कितने 8 रुपए, मतलब 8% लाभ वो यहां पे कमा रहा है। यह हमारा देसी तरीका है जिससे आप कोई भी पर्सन हो उसको आराम से समझते हुए उसका उत्तर है निकाल सकते हो दोस्तों। आगे चले मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि वह 8% छूट देता है तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इसका एक सिंपल सा सूत्र है, वो आपको याद होना जरूरी है। अंकित मूल्य यहां पे हमें निकालना है, बहुत सिंपल सूत्र है। अंकित मूल्य करना क्या है, देखिए मित्रों, जो राशि का अंतर है उसको तो लिखना है ऊपर, राशि अंतर को तो लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है छूट या बट्टे का अंतर, छूट या बट्टे का अंतर, और गुणा किससे करना है 100 से। अब देखिए हमें यहां पे करना क्या है, अंकित मूल्य निकाल रहे हैं, ऊपर देखिए हमारे यहां पे राशि का अंतर है तो राशि का अंतर है 12 रुपए, बट्टा में चलिए यहां पे देखिए 12% छूट और 8% छूट, इनका अंतर कितना है 12 में से 8 4 आया इंटू 100, क्या हुआ 100, 4 से ये 3 बार, 3 को 100 से गुणा किया तो 300 रुपए। मतलब यहां पे मित्रों आप देखिए कि एक व्यापारी जो अंकित मूल्य 12% छूट देता है फिर उस पर 8% छूट देता है, 12 और 8% छूट के मध्य का अंतर था 12 रुपए, तो उसका अंकित मूल्य कितना आया हमारे 300 रुपए यहां पे निकल कर आया मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5वें टाइप का क्वेश्चन था। 6वें टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। क्या कह रहा है यहां पे, जो अंकित मूल्य है
वो उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे का प्रतिशत क्या होगा? मतलब कोई वस्तु है जो 100 रुपए की है, उसको 100 रुपए में उसने क्रय की, फिर उसने 40% बढ़ाकर उस पर क्या कर दिया? अंकित कर दिया। तो अंकित किसने की? उसने कितना कर दिया? 40 का मतलब 140 रुपए। फिर क्या कर रहा है? वो उस पर कुछ छूट दे रहा है, छूट वो दे रहा है, लेकिन वो 12% लाभ कमाएगा। जो वस्तु उसने 100 रुपए की खरीदी है उसको वो 112 रुपए में बेचेगा। अब वो छूट है वो कितनी दे रहा है हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए आराम से समझना, एक वस्तु थी जो ग्राहक ने खरीदी 100 रुपए में, अब उसने जो अंकित मूल्य किया है उस पर अंकित मूल्य वो कितना किया है? 40%, यानी 140 उस पर कर दिया है उसने अंकित मित्रों। अब 140 पे वो कुछ छूट दे रहा है, एक्स छूट दे रहा है बट्टा 100 और 12% लाभ, यानी कि 112 उसका क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य, अंतिम मूल्य यहां पे हो रहा है। यहां से एक्स का अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें छूट का पता चल जाएगा आसानी से। तो देखिए यहां पे देखिए 0 से 0 गया मित्रों। अब यहां पे देखिए आगे बचा हमारा यहां पे 4, ये 2 से 7 बार, ये 5 बार। 7 से अगर इसको हम कट करें तो 7 1, यहां पे देखिए 7 का 11 में जाएगा हमारे 1 बार, और बचे यहां पे 4 4 2 42, 7 6 42, 16 इंटू 5। तो x का मान आया है हमारे यहां पे कितना मित्रों? 80 आया है। x का मान यहां पे हमारे 80 आ गया है। तो 100 में से 80 को निकालेंगे तो बचेगा कितना? 20%। मतलब उसको 140 रुपए जो अंकित उसने किए हैं उस पे 20% अगर वो छूट देगा। एक अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है उसका? 140 रुपए था। 140 पर अगर वो 20% की छूट देगा तो वो 12% लाभ प्राप्त कर लेगा 100 रुपए से। समझे मित्रों? ये था हमारे 6 टाइप यानी 6ठे प्रकार का प्रश्न। आगे चले मित्रों 7वें प्रकार के प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा आपके लिए। देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। फर्नीचर विक्रेता है और जो अंकित मूल्य है उस पर क्या कर रहा है? 20% छूट दे रहा है और 25% यहां से वो लाभ कमाकर निकल रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है? लाभ कितना कमा रहा है? 25% यहां से कमा रहा है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ बताओ। अगर वो जो 20% छूट दे रहा है वो छूट देना बंद कर दे तो उसका लाभ कितना होगा? ये यहां से हमको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे हमारा अंकित मूल्य हम मान लेते हैं। हमारा अंकित मूल्य यहां पे हो जाता है 100 रुपये। क्या है? 100 रुपये। फिर यहां पे दे रहा है 20% छूट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपये। कितना हो गया यहां पे? 80 रुपये हो गया। लेकिन अंकित मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है अभी। तो क्रय मूल्य अगर हम निकालें तो कैसे निकालें? क्रय मूल्य निकालने की रामबाण विधि होती है 100, जिस पे हमने खरीदा है 100 होगी। यहां पे लाभ हो रहा है हमें कितना? 25% बट्टा 125 इंटू 100। ये सॉरी 100 नहीं, यहां पे 80 आएगा क्योंकि हमने विक्रय कितने में किए? 80 में किए। लाभ 25% 80 में विक्रय करने पर कमाया है। अब इसको अगर हम यहां पे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। ये 4 बार 25 से, ये 5 बार कट हो गया, 16 से, ये 5 से, ये 16, 16 चौक 64। ये हमारा क्या आ गया यहां पे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आया यहां से मित्रों? 64 रुपये हमारे सामने आ गया है। अब यहां पर हम देखिए क्या क्या हमें मिल रहा है। अंकित मूल्य 100 रुपये मिल रहा है, विक्रय मूल्य 80 रुपये मिल रहा है, क्रय मूल्य हमें 64 रुपये मिल रहा है। ये हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन में दिया गया अगर वो छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। छूट नहीं देता है, अगर वो 20% जो छूट दे रहा है वो ना दे तो उसका लाभ बताना है। अब क्रय मूल्य 64 रुपये है,
यदि विक्रेता कुछ भी छूट नहीं दे तो वो 64 में ही उसको बेचेगा। क्या करेगा? 64 में ही बेचेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत यहां से देखिए 100 माइनस 64, अंकित 100 की है और 64, ये उसका लाभ हो गया। 64 में खरीदी, 100 में उसने बेची, तो ये तो हो गया उसका लाभ बट्टा ये क्रय मूल्य इंटू 100 हो गया ना मित्रों। इसी तरीके से निकलेगा। अब देखिए यहां पे 100 में से 64 जाएंगे, 36, 36 बट्टा 64, 64 इंटू 100, 36 बटा 64 इंटू 100 बराबर यहां पे आएगा 56.25%। 56.25% क्या आएगा? लाभ उसका आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है, इसलिए आपके सामने मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है दोस्तों। आगे चलते हैं 8वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वें टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद भी 8% लाभ कमाना चाहता है। 20% छूट दे रहा है वो, फिर भी 8%। देखिए यहां से, यानी कोई वस्तु है जो x रुपए है, समझिए आप कर रहे मूल्य उसका, उस पे वो 20% छूट दे रहा है। और आगे देखिए बट्टा 80/100, यानी कि कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 8% लाभ, यानी कि 108 छूट दे रहा है 80%, लेकिन 8% लाभ, यानी 100 प्लस 8 108। तो बताओ उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाकर मूल्य अंकित करना होगा? कितना मूल्य दोस्तों? तो यहां पे देखिए अगर हम इसको यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पे x इंटू 80/100, यहां पे 108 उसका जो मूल्य है, ये तो क्या है? उसके लाभ मिलने से मूल्य है। अब इसको यहां पे सोल्व करें तो 4 से ये कितनी बार कटेगा मित्रों? सॉरी 20 से 5 बार, और ये 4 बार। 4 से ये कितनी बार कटेगा? 27 बार। 27 इंटू 5, तो x का मान कितना आ गया? 135। x का मान 135 हमारे यहाँ पे आ गया। तो मूल्य बढ़ाना चाहिए, उसे कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए? 135 माइनस 100, मतलब 35% उसे मूल्य अपना है जो बढ़ाना चाहिए। यह था 8वें टाइप का क्वेश्चन। और विश्वास है मेरे को 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको अभी तक समझ में नहीं आए पहली बार में, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए यह नहीं कि एक बार में समझ ना आए तो उसको छोड़कर चले जाए, उसको दोबारा देखे, जरूर समझ में आएंगे। तो मित्रों कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको आज की क्लास। लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।